Assalamu alaikum. In this video we are going to discuss JavaScript DOM selectors। जी दोस्तों, इस वीडियो में हम JavaScript के DOM selector को डिस्कस करेंगे कि JavaScript के DOM selector को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट करना वो एक तरह का सिलेक्टर बन जाता है। मिसाल के तौर पर अगर ये आइटम को मैं ऊपर से सिलेक्ट करता हूँ ना, तो इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो ब्लू हो रहा है, टेक्स्ट कलर वाइट हो रहा है, तो ये भी एक सिलेक्टर है। तो इसी तरह JavaScript में भी हम सिलेक्टर यूज़ करते हैं। वो हम इस डिव को सिलेक्ट करने के लिए जो हमारे पास रेड है, ये ब्लू वाले को सिलेक्ट करने के लिए, इसे हम प्रैक्टिकली देखेंगे तो तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। ये एक हमारे पास डिव है, ये जो आपका HTML का कोड नज़र आ रहा है और ये एक आपको आउटपुट नज़र आ रही है ना, ये इस तरह से है कि ये एक डिव है। डिव को मैंने क्लास दी हुई है ग्रैंड पेरेंट और आईडी भी दी हुई है ग्रैंड पेरेंट, और उसके अंदर मैंने दो डिव्स लिए हैं, उनको नाम दिया पेरेंट्स और उनके अंदर मैंने एक यूएल का टैग लिया और दो लिस्ट आइटम मैंने ली है। तो ये इतना सा इसका HTML का कोड है, ये ऊपर इसका CSS का कोड है बेसिक सा। इन सब डिव्स को मैंने बॉर्डर दिया है। ग्रीन पेरेंट को जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्राउन दिया है, और ये जो पेरेंट है इसको मैंने कलर जो है ये दिया है कॉर्नफ्लावर ब्लू, और इस तरह जो चाइल्ड आइटम्स है उनको ये जो कलर है गोल्ड, ये जो डार्क गोल्डन तरह का जो है ये मैंने दिया है। तो इसका आप यहाँ से जो है स्क्रीनशॉट लेके इसको आप खुद से टाइप कर सकते हो, आपके पास ये वाली आउटपुट आ जाएगी। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे जावास्क्रिप्ट के सिलेक्टर्स को। जावास्क्रिप्ट सिलेक्टर में सबसे जो कॉमन है वो होता है जावास्क्रिप्ट का आईडी सिलेक्टर। तो सबसे पहले हम इसमें जो काम करते हैं वो हम करते हैं डॉक्यूमेंट्स के साथ। सबसे पहले वेरिएबल दूंगा, इसे ये हम कॉन्स्ट भी ले सकते हैं, लेट भी ले सकते हैं, और हम वेरिएबल भी ले सकते हैं। मैं कॉन्स्ट लूँगा और उसको मैं नाम दूंगा ग्रैंड पेरेंट्स। अभी हम ग्रैंड पेरेंट्स को सिलेक्ट करेंगे, ग्रैंड पेरेंट्स, और उसमें लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, जी आगे ऊपर वाला गेट डॉक्यूमेंट बाई आईडी, और ये इसके अंदर मैं आईडी का नाम पास करूँगा। तो आईडी का जो नाम है हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ये वाला ग्रेट पेरेंट्स। इसको मैंने किया यहाँ से कॉपी और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, इसके नीचे आता हूँ और इसे यहाँ पे लिखता हूँ ग्रेट पेरेंट्स डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड, और इसे मैं करता हूँ रेड। तो ये देखिए इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो रेड हो गया। अगर मैं इसको करूँ यहाँ पे येलो, तो ये देखिए इसका बैकग्राउंड जो कलर है वो येलो हो गया। इस तरह से हम जो जावास्क्रिप्ट का आईडी सिलेक्टर है वो यूज़ कर सकते हैं। इस कोड को मैं ना थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए इसको एक फंक्शन में डिफाइन कर देता हूँ। फंक्शन एक मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ ताकि हमें बार बार ये कोड जो है ना लिखना ना पड़े, क्योंकि हमने बेसिकली तो अंडरस्टैंड करना ना ये जो सिलेक्टर है किस तरह से काम करते हैं। चेंज और कलर, इसमें एक एलिमेंट लूँगा एलिमेंट, और इसको मैं यहाँ से करता हूँ कट, और यहाँ पे नीचे लगा देते हैं एलिमेंट्स को, यहाँ से लिया और यहाँ पे लगा दिया। अब ये आउटपुट हमारे पास चली गई है। अब यहाँ पे इसको लिया और ये फंक्शन, अगर आपको जावास्क्रिप्ट जो फंक्शंस हैं उनका नहीं पता कि किस तरह से उनको यूज़ करते हैं, तो आप जावास्क्रिप्ट फंक्शन वाली वीडियो देखो, उसका लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो अब देखो, अब हमें बार बार ये वाला कोड नहीं लिखना पड़ेगा। हम जो भी कोड लिखेंगे हम इसको यहीं पे चेंज कर लेंगे। ये हो गया। अब ये हमारे पास था आईडी सिलेक्टर। अब उसके बाद हमारे पास आता है क्लास सिलेक्टर। जो क्लास सिलेक्टर है वो भी सेम आईडी की तरह ही है, बस इस ऊपर वाले को हम कमेंट कर देते हैं और नीचे जो है हम लिखते हैं कांस्टेंट, और ये वाला कोड हम यहाँ से कॉपी करते हैं ग्रेट पेरेंट्स, और आगे बैकअप आगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम, और उनका जो क्लास नेम है वो भी सेम है, क्लास नेम भी सेम हो गया। अब मैंने इसको सेव किया, हालांकि ये देखिए यहाँ पे ग्रेड पेरेंट्स को ही सिलेक्ट किया हुआ है, लेकिन ये काम नहीं कर रहा। इसको काम करने के लिए हम
ये जो एलिमेंट है इसके आगे बड़ी ब्रैकेट्स लगा के और 0 प्रेस करेंगे। क्योंकि जो एक एलिमेंट होता है, एक जो वेबसाइट होती है, उसमें मुख्तलिफ जो डिव्स है ना, उनको हम लगा सकते हैं, एक तरह से क्लास लगा सकते हैं। एक क्लास हम लगा सकते हैं 5-6 डिव्स को। तो तब हमने एलिमेंट को बताना है, वेब पेज को बताना है कि ये वाला जो इंटायर स्टाइल है वो किस डिव पे अप्लाई करो। इसकी मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ कि अगर मैं इस सारे कोड को मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ, ये हमारी ग्रैंड पेरेंट है ना, इसी को मैं यहाँ से डुप्लीकेट करता हूँ और इसे यहाँ नीचे पेस्ट कर देता हूँ। अब ये देखो, अब हमारे पास 2 एलिमेंट्स है ना, इसकी भी जो क्लास है वो ग्रैंड पेरेंट है, और ये जो ऊपर वाला इसकी भी क्लास जो है वो ग्रैंड पेरेंट है। लेकिन ये फर्स्ट वन है, उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है, उसका कलर चेंज हो रहा है, उसका कलर नहीं चेंज हो रहा। अगर मैं यहाँ पे एलिमेंट को यहाँ पे 0 भी खत्म कर दूं, अब सेव करूं, आप देखो किसी पे भी अप्लाई नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे हमने इसको इंडेक्स नंबर अप्लाई करना है। इसका इंडेक्स नंबर स्टार्ट होता है 0 से, तो मतलब जो 0 देंगे वो इसका फर्स्ट नंबर होगा। आप देखिए ये फर्स्ट वाले को पे कर रहा है, अगर मैं 1 करूंगा तो ये देखें सेकंड 1 को अप्लाई कर रहा है। तो इस तरह से जावास्क्रिप्ट के जो क्लास सिलेक्टर है वो हमने यूज करना होता है। हमने उसका इंडेक्स नंबर भी देना होता है कि कौन से इंडेक्स पे ये परफॉर्म हो, कौन से इंडेक्स नंबर पे इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो। तो इसे मैं Ctrl+G कर देता हूँ। आई होप आपको क्लास की समझ आ गई होगी किस तरह से हम क्लास को यूज करेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है टैग, और इसको ऊपर में जाके कमेंट कर देता हूँ कि हमने टैग को किस तरह से सिलेक्ट करना है। तो टैग के लिए मैं यहाँ पे एक H2 की हेडिंग लगा देता हूँ और इसमें लिख देता हूँ लर्न वेब, और यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्स्ट, और इसमें मैं देता हूँ हेडिंग और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, और टैग का नाम क्या है वो है H2। अब ये हमने सेव कर दिया। अब इस हेडर में जा सकता हूँ कॉपी और यहाँ पे लगा देता हूँ, नहीं H1 है हमारा, H1। अब देखो अब भी ये काम नहीं कर रहा, क्योंकि एक वेबसाइट में हम मल्टीपल जो है लगा सकते हैं, टैग्स लगा सकते हैं। मिसाल को तो ये एक H1 है ना, तो हम इसमें 2 भी H1 लगा सकते हैं, जिस तरह से हम क्लास पे यूज करते हैं ना, इस तरह से। अब हम इसमें ये ज़्यादा भी यूज कर सकते हैं, और इस पे हम, और यहाँ पे मैं इसका ये देखिए इंडेक्स नंबर कितना दिया हुआ 1, तो ये 0 को छोड़ के, यानी इसका जो फर्स्ट ये जो गेट करेगा सेकंड इसका होगा 1 वाला, ये इसका जो इंडेक्स नंबर होता है वो स्टार्ट होता है 0 से। मतलब ये लर्न वेब डेवलपमेंट में ये फर्स्ट नंबर पे है ना, जावास्क्रिप्ट के मुताबिक ये 0 नंबर पर है। तो इस तरह से अगर मुझे फर्स्ट 1 को करना है तो मैं 0 करूंगा, और अगर मैं ऐसे ही छोड़ दूं तो किसी पे भी काम नहीं करेगा। और हमने अगर लास्ट वाले पे करना है तो ये हमारे पास 4th वाला है, तो यहाँ पे 4 लिख के अप्लाई कर, सॉरी अब 3 करेंगे, क्योंकि 1 नंबर हमने काम करना है। तो इस तरह से आप इसके जो टैग है, उस टैग सिलेक्टर है उसको भी यूज कर सकते हो। टैग को किस तरह से आपने सिलेक्ट करना है, क्लास को किस तरह से सिलेक्ट करना है, और आईडी को किस तरह से सिलेक्ट करना है, ये हो गया। अब इन सब के बाद आता है हमारे पास क्वेरी सिलेक्टर। तो क्वेरी सिलेक्टर जो है वो बहुत ही ज्यादा यूजफुल फंक्शन है, तो मैं इसको भी ऊपर कमेंट आउट कर देता हूँ। अब मैं जो है क्वेरी करता हूँ यूज कांस्टेंट, और मैं ग्रेड पेरेंट्स को ले देता हूँ, और डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। अब क्वेरी सिलेक्टर में ये है कि हमने जिस तरह से हम CSS के सिलेक्टर्स यूज करते हैं ना, सेम उसी तरह से हम इसके सिलेक्टर यूज कर सकते हैं। अब CSS के सिलेक्टर हम किस तरह से यूज करते हैं, उसके लिए आपको CSS के सिलेक्टर्स आने चाहिए, वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो आप वहां से जाके देख सकते हो। अब इसमें क्या है, हमने किसी क्लास को जब हमने कॉल करना होता है तो डॉट लगा के हम क्लास का नाम लिखते हैं। तो क्लास का नाम क्या है यहाँ पे ग्रेड पेरेंट्स, और यहाँ पे मैं लगा के ग्रेड पेरेंट्स। अब ये वाली जो वेरिएबल है हम यहाँ पे कॉल करवा देते हैं, और इसको किया सेव क्वेरी सिलेक्टर, और इसका ये जो एलिमेंट है ये हमने किया खत्म। अभी देखो, अब मैंने जैसे इसको यानी
क्वेरी सिलेक्टर के जरिए ग्रैंड पेरेंट दिया तो इसने उस वाली जो डिव है उसके बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया, मतलब हम CSS के सिलेक्टर यूज कर रहे हैं। अब देखो मैं यहाँ पे ग्रैंड पेरेंट्स है ना, तो यहाँ पे मैं सिर्फ पेरेंट्स वाले जो डिव है वो लेता हूँ, इसको मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी और यहाँ पे पेरेंट्स वाली। अब देखो अब ये सिर्फ फर्स्ट वाले को सिलेक्ट कर रहा है, वो इसलिए क्योंकि ये भी सेम उसी तरह से अपना इंडेक्स नंबर जो है वो लेता है। अगर यहाँ पे मैं इसका इंडेक्स नंबर चेंज करके देखूं तो ये करके देखो तो बल्कि इस तरह से नहीं करेगा, ये CSS का सिलेक्टर है। तो अब हमको सेकंड वन सिलेक्ट करने के लिए हमको नेथ चाइल्ड यूज करना पड़ेगा और वो इसका है 2, ये 2 वाले को, क्योंकि हम यहाँ पे CSS का सिलेक्टर यूज करेंगे ना, तो हम यहाँ पे CSS के सिलेक्टर सही तरह से डिफाइन करेंगे। अब ये पेरेंट्स ये नहीं हो गया। अब अगर मुझे ये जो सेम है मुझे सब पे अप्लाई करवानी है, मिसाल के तौर पर अगर एक वेब पेज है उसमें 10-15 किस डिव है जिनका जो है क्लास है पेरेंट है और उन्हें पेरेंट्स है और उन सब का मुझे बैकग्राउंड कलर चेंज करवाना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा क्वेरी सिलेक्टर और यहाँ पे लिख दूंगा ऑल। पहले इसको हम कर देते हैं कॉमेंट आउट, इसको पहले कॉपी पेस्ट भी कर लेते हैं और कॉमेंट भी कर देते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं ऑल। अब जब मैं इसको ऑल लिखूंगा तो ऑल को हमने इस तरह से कॉल नहीं कर सकते जिस तरह से ये है, उसके लिए हम यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, इसके ऊपर हम इसको डिफाइन कर देते हैं। उसके लिए हम अपनी जो वेरिएबल है उसका नाम लिखेंगे, मैं यहाँ पे ग्रेड पेरेंट ले रहा हूँ और उसके बाद यहाँ पे ग्रेड पेरेंट और फॉर ईच और यहाँ पे हम फंक्शन का नाम दे देंगे चेंज कलर। तो जिस यानी जो डिव होगी जिसकी क्लास पेरेंट्स होगी उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देगा। अब अगर मैं इसके अंदर ये वाले अपने जो एलिमेंट्स हैं उनको सिलेक्ट करना चाहूँ तो उन्हें भी मैं कर सकता हूँ। पेरेंट्स और पेरेंट्स के अंदर जो है मैं अगर डॉट और इसका क्या है चाइल्ड आइटम, अब चाइल्ड आइटम मैंने किया तो ये सब को सिलेक्ट कर रहा है। हालांकि अगर मैं इसे चाहूँ तो मैं इसे स्पेसिफिक भी कर सकता हूँ, यानी इस तरह से हम CSS के सिलेक्टर यूज करके यहाँ पे नॉट चाइल्ड करते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। तो ये सिर्फ जब मैं इसको फर्स्ट करूंगा तो ये सिर्फ फर्स्ट वाले को सिलेक्ट करेंगे, अगर मैं करूंगा 2 तो ये 2 वाले को सिलेक्ट करेंगे। इस तरह से कंप्लीट CSS के सिलेक्टर जो है इन पे अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा एक बात ध्यान में रखिएगा, CSS के सिलेक्टर आप यहाँ पे अप्लाई करिएगा, एलिमेंट अप्लाई नहीं करने, मतलब बिफोर आफ्टर ये वाले आपने अप्लाई नहीं करने, आपने अप्लाई करने यहाँ पे सिर्फ उनकी जो है सिलेक्टर्स उनकी क्लासें जो है ना सुडो क्लासें वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, आपने यहाँ पे आफ्टर और बिफोर नहीं यूज करने। अच्छा ये अब हमारा क्वेरी सिलेक्टर भी हो गया। अब इसके बाद हमारे पास आता है चाइल्ड सिलेक्टर, इसको भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। अब जो चाइल्ड सिलेक्टर है उसमें आपने एक उसके लिए भी हम सेम ये प्रोसीजर यूज करेंगे, लेकिन इसको भी हम यहाँ पे ऊपर कमेंट आउट कर देते हैं। ये सारा आपको कोड जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अभी इसको कॉपी पेस्ट करके यूज कर सकते हो। उसके बाद हम एक कॉन्स्टेंट लूंगा और जी पेरेंट्स की मैं क्लास दे दूंगा, मतलब ग्रेड पेरेंट्स और डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर डॉट और मैं ये ग्रेड पेरेंट जो क्लास है यहाँ से करूँगा कॉपी और ये लगा दिया, ये हमारे पास क्वेरी सिलेक्ट होगी। अब उसके बाद मैं एक और कॉन्स्ट लूँगा, उसको मैं नाम दूंगा पेरेंट्स और उसके अंदर मैं एरे के लिए तो अभी मैंने सिर्फ आपको ऐसे बताता हूँ कि अगर आपने लेना तो अब ये जो जी पेरेंट्स है इसके चाइल्ड हमने लेना, तो जी पेरेंट्स डॉट चिल्ड्रन, ये ऑटोमेटिकली आपके पास फंक्शन आ गया चिल्ड्रन। इस तरह से ये इसके चिल्ड्रन सिलेक्ट होंगे। अगर आपने इसको कॉल करना है तो इसने काम नहीं करना है। अब इससे मैं पेरेंट को करूं यहाँ पे जी पेरेंट, तो ये इसके जो चिल्ड्रन है उनको इसने सिलेक्ट करना है, उनके ऊपर ये इसने स्टाइल अप्लाई नहीं करना। उसको करने के लिए हमारे पास दो तरीके, एक तो हम यहाँ पे एरे यूज कर सकते हैं, मेक श्योर एरे का जो ए है वो कैपिटल हो,
और यहाँ पे इसको हम कवर कर देते हैं। तो अब हमने एरे यूज करना, हमने सब पे ये अप्लाई करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे फॉर ईच यूज करेंगे, पेरेंट और फॉर ईच, और इसके अंदर हम फंक्शन का नाम देंगे चेंज कलर। तो इस तरह से ये हम इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, मतलब जो इसके सारे जो इसके चिल्ड्रन है उन पे अप्लाई करने के लिए। लेकिन अगर मुझे सारे चिल्ड्रंस पे अप्लाई नहीं करना, मुझे एक ही चिल्ड्रन पे अप्लाई करवाना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा कॉन्स्ट और लिखूँगा पेरेंट1 और पेरेंट, और इसके अंदर मैं चाइल्ड को सिलेक्ट करूँगा 0। इसको कमेंट आउट करते हैं, सिंपली फंक्शन को करते हैं चेंज कलर, और इसके अंदर हम उस वेरिएबल का नाम दे देंगे। और इसको भी हमने कमेंट आउट कर देना, कमेंट इसका ख़त्म कर देते हैं। अब ये इसका ये यहाँ पेरेंट और यहाँ पेरेंट्स है, तो यहाँ पे एस लगाऊंगा तो ये आ गया। तो इस तरह से हम इसका जो इंडेक्स नंबर यानी हमारे पास 0 है, अगर मैं इस पे 1 लिखूंगा तो ये सेकंड वन को सिलेक्ट कर देगा। इस तरह से हम इसके जो चाइल्ड एलिमेंट्स हैं उसको हम सिलेक्ट करवा सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास आता है सिबलिंग सिलेक्टर। अब इसको भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ सारे को। अब जो सिबलिंग सिलेक्टर है उसमें मैं कॉन्स्ट लूँगा और इसमें मैं लिखूँगा child1 डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और इसमें मैं ये जो चाइल्ड आइटम्स हैं इनमें से एक को सिलेक्ट कर लेता हूँ। और ये क्लास है तो यहाँ पे लिखूंगा डॉट। और अब इसमें हमने जो है एक और कॉन्स्ट देंगे, उसे देंगे child2। अब हमने पता क्या किया, हमने चाइल्ड आइटम 1 को सिलेक्ट कर लिया, हम अब इसके नेक्स्ट वाले को सिलेक्ट करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ इस वेरिएबल का नाम और डॉट लगा के नेक्स्ट सिबलिंग, इसके बाद वाला जो है वो सिलेक्ट करूँ। इस फंक्शन को मैं यहाँ पे करूँगा चेंज कलर, और यहाँ पे इस वेरिएबल का नाम पास करूँगा। तो ये देखिए अब मैंने इसके नेक्स्ट वाला, अब अगर मैं फर्स्ट वन को सिलेक्ट करूँ ना, फर्स्ट वन को, तो देखिए ये फर्स्ट वाले को सिलेक्ट कर रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे सेकंड वाले को करूँ तो यहाँ पे सेकंड वाले को कर रहा है। लेकिन हमने सेकंड वाले को यहाँ पे सिलेक्ट यानी उसकी क्लास की बेस पे नहीं किया, हमने किया उसके नेक्स्ट सिबलिंग की बेस पे। अब इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है कि अगर हमारे पास हजारों भी लिस्ट हो ना, अगर मैं इसकी लिस्ट बढ़ा दूं तो तब भी ये जिसको हमने कॉल किया ना उससे नेक्स्ट जो है उसको सिलेक्ट करेगा, बाकी सब को नहीं करेगा। अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट आइटम है और मैं यहाँ पे लेता हूँ नेक्स्ट आइटम और इसका एम में ख़त्म कर देता हूँ, और यहाँ पे जो इसका हमने और इसका भी हम यहाँ से एम ख़त्म कर देते हैं, तो ये उस एम वाले को सिलेक्ट करेगी और उसके जो नेक्स्ट वाला है उसके ऊपर ये जो बैकग्राउंड कलर है वो अप्लाई कर देगी। तो ये होता है इसका सिबलिंग सिलेक्टर। अब ये नेक्स्ट है, अब हम इसके प्रीवियस वाला भी कर सकते हैं, मतलब इसके बैक वाला प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग। अब देखिए ये इसके ऊपर जा रहा है, प्रीवियस में ये यानी एक स्टेप पीछे जा रहा है, और जो उसका वैसे है नेक्स्ट उसमें एक स्टेप आगे जा रहा है। तो आई होप दोस्तों आपको इसके CSS के जो सिलेक्टर्स हैं उनकी समझ आई होगी। इसमें जो ज़्यादा यूजफुल होते हैं वो होते हैं क्वेरी सिलेक्टर और क्वेरी ऑल सिलेक्टर, बाकी भी आप प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक यूज़ कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों आपको समझ आई होगी, और अगर आपका इसके मतलब कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।